सभी को प्रणाम। मैं शैलेश कुमार आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखा गया वाङ्मय संख्या 67 जिसका नाम है प्रेरणाप्रद दृष्टांत। यह एक श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है जिसमें गुरुदेव द्वारा दी गई विभिन्न प्रेरणाओं के माध्यम से जो संदेश उन्होंने देने का प्रयास किया है उसको जनसाधारण जनमानस तक पहुंचाने का एक उद्देश्य को लेकर आज से हम यह वाङ्मय प्रारंभ करते हैं। आप लोग गुरुदेव के द्वारा दिए गए इन विचारों से जुड़े उनके द्वारा बताए गए सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि जिन सूत्रों को वे बताए हैं उन सूत्रों का प्रयोग उन्होंने स्वयं अपने जीवन में किया है और जीवन को निहाल कर दिया। तो आइए हम भी उनके द्वारा दिए गए सूत्रों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को निहाल करें। एक प्रसंग आता है, तन ही नहीं मन भी निर्मल होना चाहिए। आइए एक छोटा सा कथा के माध्यम से समझते हैं कि इसका संदेश क्या है। महाभारत की लड़ाई के बाद पांडवों ने एक के बाद एक यज्ञ किए, किंतु स्वजन हत्या के दोष से चेतना को रंग मात्र भी सांत्वना नहीं मिली। उल्टे राजभोग के प्रति ग्लानि की भावना और जोर पकड़ती गई। अंत में विदुर जी के आदेश को शिरोधार्य कर मां कुंती के सहित द्रौपदी एवं पांचों पांडव तीर्थ करने के लिए चले गए। योजना के अनुसार पहला पड़ाव व्यास मुनि का आश्रम था। व्यास जी ने प्रेम से सबका स्वागत किया और मन शांति के लिए उन्हें कुछ दिनों तक वहीं ठहरने के लिए कहा। आगे की यात्रा के लिए जब पांडव व्यास मुनि से विदा लेने लगे तो महर्षि ने अपना तुम्बा उठाकर युधिष्ठिर के हाथों में थमा दिया और कहा, वत्स, तीर्थों में जब तुम स्नान करो तो अपने साथ इस तुम्बे को भी एक दो डुबकियां लगवा देना। तुम्हारे हाथ मेरा यह तुम्बा भी निर्विकार हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों की मान्यता है जब वो गंगा में स्नान कर लेते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। क्या यह यथार्थ है? आइए आगे जानते हैं। पुनः व्यास जी ने प्रेम से सेवा का अवसर दिया है। पांडवों को इस प्रसंग में बड़ी प्रसन्नता हुई। अनमोल धरोहर के रूप में उन्होंने उस तुम्बे को सहेज कर रखा और पुण्य सरिताओं में स्नान करते समय उसे भी स्नान कराया। जब पांडवगण वापस लौटे तो अंतिम पड़ाव व्यास आश्रम ही था। सबने व्यास जी के चरण स्पर्श किए। मुनिराज ने गदगद भाव से सारे परिवार को देखा और यात्रा के वृतांत के बारे में पूछा। कुछ विश्राम के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने थैले से वह तुम्बा निकाला और कहा, गुरुदेव, ये जो आपने तुम्बा दिया था ये आपका तुम्बा आपके समक्ष। भगवान, यह आपका तुम्बा है। हमने इसे हर पवित्र नदी में स्नान कराया। इसमें कहीं हमारी चूक नहीं हुई है। व्यासदेव ने कनखियों से पांडवों को निहारा, फिर भीम से कहा, बेटे, जरा इस तुम्बे को फोड़कर तो लाओ। हम सब प्रसाद के रूप में उसे खाकर तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। भीम ने उसके टुकड़े करके व्यास जी की आज्ञा से द्रौपदी को दे दिया। द्रौपदी ने एक एक टुकड़ा सारे पांडवों में वितरण कर दिया और बाकी व्यास जी के सामने रख दिया। व्यास मुनि एक टुकड़ा
उठाकर चखते हैं और घृणा से उसे एक तरफ थूक देते हैं। अरे, ये तो वैसा ही कड़वा है जैसा पहले था। क्या तुम लोगों को यह कड़वाहट पता नहीं चली? अर्जुन ने कहा, महाराज, तुम्बा तो कड़वा ही होता है, वह मीठा कैसे लगेगा? महर्षि व्यास ने आंखें उठाकर कहा, लेकिन वत्स, यह तो तीर्थ स्नान कर आया है, इसे मीठा हो जाना चाहिए। कड़वाहट अर्थात विकार को मिटाने के लिए ही तो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। कुंती चुप रह न सकी, बोली, प्रभो, क्या स्वभाव भी कभी बदला जा सकता है? प्रकृति के नियम तो कभी भंग नहीं होते। व्यासदेव ने कुंती के शब्द सुनकर पुलकित हो, नहीं देवी, प्रकृति के नियम तो सनातन है, वे कैसे बदले जा सकते हैं? किंतु स्वभाव के ऊपर जो विकृतियां छा जाती है और उसे मलिन कर देती है, वे तो हटाई जा सकती है। किंतु उसके लिए तन के स्नान के बजाय मन के स्नान की ही मुख्य जरूरत है। मेरा तुम्बा तो जैसा था स्नान करने के पूर्व वैसा ही है स्नान करने के बाद भी। तुम लोग भी जैसे गए थे वैसे ही आए हो। मन की ग्लानि में कोई फर्क आया है क्या? युधिष्ठिर, तुमने देख लिया है ना कि मन का भार न तो अपने से बाहर भागने से उतरता है और न ही दूसरों पर छोड़ देने से। सोने को निर्मल होने के लिए स्वयं ही आग में तपना होता है, इसलिए व्याकुलता छोड़ो। तुम्हारे भीतर जो सात्विक पश्चाताप जागृत है, उसकी अग्नि तुम्हारी चेतना को निर्मल करती जा रही है। थोड़े समय में स्वर्ण अपनी पुनीत आभा में निखर उठेगा। पश्चाताप अपने आप में महान तपस्या है। तीर्थ यात्रा के पीछे तन को नहीं, मन को निर्मल करने का विधान होने के कारण ही उसे पूज्य माना गया है। यदि यह पुण्य विधान न रहे तो यह निष्प्राण निष्प्रयोजन ही रहती है। तो आप लोगों ने जाना इस प्रेरणाप्रद वृतांत से, इस प्रेरणाप्रद कथा के माध्यम से कि आज हमारे तन को ही नहीं, मन को भी निर्मल करने की आवश्यकता है। कहा गया है, मन को गंगा के जल जैसा निर्मल रखना चाहिए और हमेशा नेक कर्म करना चाहिए, मीठी वाणी बोलना चाहिए। इसी को क्षेत्रों में कुछ कलाकारों ने कुछ इस तरह से पिरोया है, मैंने वाके राखा जैसे गंगा जी के पनिया, मैंने वाके राखा जैसे गंगा जी के पनिया, ओ गंगा जी के पनिया। तो मन को गंगा के जैसा पवित्र रखें, निर्मल रखें और हमेशा जीवन में उत्तरोत्तर विकास करते रहें। आज के इस वृतांत में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नया प्रेरणाप्रद कथा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।